हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सोमवार व्रत कथा। आज सोमवार है और सोमवार के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भक्तगण इस दिन व्रत रखकर भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। ये माना जाता है कि जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार का व्रत करता है और भगवान शंकर की कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जीवन के कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए अब हम सभी मिलकर सुनते हैं भगवान शिव की पावन व्रत कथा। बोलो भोलेनाथ शंकर भगवान की जय, माता पार्वती जी की जय। एक समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। साहूकार के पास धन दौलत सुख संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके घर संतान नहीं थी। संतान सुख न होने के कारण दोनों बहुत दुखी रहते थे। साहूकार भगवान शिव के परम भक्त थे। वे हर सोमवार व्रत रखते और माता पार्वती सहित भोलेनाथ की पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना करते थे। उनकी अटूट श्रद्धा देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, महादेव, यह साहूकार हर सोमवार आपकी इतनी निष्ठा से पूजा करता है, हमें इस पर प्रसन्न होकर संतान सुख का आशीर्वाद देना चाहिए। भगवान शिव बोले, देवी, सृष्टि का नियम है, हर जीव को वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा है, परंतु यदि तुम आग्रह कर रही हो तो मैं इसे पुत्र का वरदान देता हूं, परंतु ध्यान रहे इसका पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती ने महादेव से प्रार्थना की और अंततः साहूकार को पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र जन्म से ही तेजस्वी और बुद्धिमान था। समय बीतता गया और जब बालक 12 वर्ष का होने वाला था तो साहूकार को भगवान शिव का वरदान याद आ गया। उन्होंने सोचा, पुत्र की आयु अब समाप्त होने वाली है। साहूकार ने अपने भाई बालक के मामा से कहा, भाई, इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ। मार्ग में ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान दक्षिणा देना। मामा और भांजा दोनों यात्रा पर निकल पड़े। वे चलते चलते हर नगर में यज्ञ करते, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर आगे बढ़ते रहे। रास्ते में वे एक नगर पहुंचे। वहां के राजा की पुत्री का विवाह था। राजकुमारी का विवाह जिस राजकुमार से होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजा ने सोचा, यदि लोगों को यह सच्चाई पता चल गई तो मेरा अपमान होगा। राजा ने योजना बनाई और साहूकार के पुत्र को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर अपनी पुत्री से विवाह करवा दिया। विवाह के बाद बालक ने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा, तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ है, लेकिन जिसे तुम्हारे साथ भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूं। राजकुमारी ने जब यह संदेश पढ़ा तो उसने माता पिता को सब बताया। राजा ने सच्चाई जानकर अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात को लौटना पड़ा। उधर साहूकार का पुत्र और मामा काशी पहुंच गए। वहां उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उसी दिन बालक की आयु 12 वर्ष पूर्ण हुई। यज्ञ समाप्त होते ही बालक ने मामा से कहा, मामा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। कुछ ही क्षण बाद बालक ने प्राण त्याग दिए। मामा विलाप करने लगे। तभी वहां से भगवान शिव और माता पार्वती गुजर रहे थे। माता पार्वती बोली, स्वामी, इस व्यक्ति का विलाप मुझसे सहन नहीं हो रहा, कृपा करके इस बालक को जीवन प्रदान कीजिए। भगवान शिव ने कहा, देवी, मैंने इसे केवल 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, अब इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। माता पार्वती ने करुणा भरे स्वर में पुनः आग्रह किया, महादेव, कृपया इसे पूर्ण आयु प्रदान कीजिए, अन्यथा किसके माता पिता भी संताप में प्राण त्याग देंगे। आखिर माता पार्वती के आग्रह पर भोलेनाथ पिघल गए। उन्होंने बालक को पुनः जीवित कर दिया और उसे दीर्घ आयु का वरदान दिया। बालक और मामा काशी से वापस लौटे। मार्ग में वे उसी नगर पहुंचे जहां विवाह हुआ था। राजा ने साहूकार के पुत्र को पहचान लिया और उसे आदरपूर्वक महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की। उधर साहूकार और उसकी पत्नी उपवास रखकर पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने संकल्प लिया था कि यदि पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वे भी प्राण त्याग देंगे, परंतु जब उन्हें अपने पुत्र के जीवित होने और विवाह की खबर मिली तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उस रात भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे साहूकार,
तुम्हारे सोमवार व्रत और कथा श्रवण से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु प्रदान की है। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार व्रत करेगा और यह कथा सुनेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सोमवार व्रत रखने और यह कथा सुनने या पढ़ने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, आयु लंबी होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, मनुष्य के सभी दुख दूर होकर सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। अब सभी मिलकर बोलिए, हर हर महादेव, माता पार्वती जी की जय।